मुझे मान सम्मान बख्शा, पब्लिक के दर्शन कराए, मुझे इतनी सारी पब्लिक आई हुई है, बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिछले कुछ समय से मैं समाज सेवा करने से वंचित रहा, कारण मुझे है कि भाई किस प्रकार की स्थिति पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, सबके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जो आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो आपको फ्री दवाइयां दिलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो हमारी बहन बेटियों को डीटीसी बसों में मुफ्त में यात्रा करवाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे बीच चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बीच आ गए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसा देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार नकारा है। ना जय जवान, ना जय किसान, ना महिला, ना दलित, ना पीड़ित, ना शोषित, किसी को नहीं पूछा जाएगा। केवल अडानी अंबानी देश के 20 उद्योगपतियों को पूछा जाएगा। ना व्यापारी वर्ग को कोई पूछता है। सब के सब व्यापारी अपना घर खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। व्यापारी मिल जाता है। जवान यादव जी, अब नहीं भूलूंगा मैं, अब नहीं भूलूंगा। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आपके दिल में दर्द भी है, और आप लोगों की हिमायत में जो कुछ बोल रहे थे उनकी हिमायत में बोल रहे थे। जी जी जी। तो मैं कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जो सरकार बनती है या जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसका काम होता है लोगों की हिमायत में काम करना। अगर सरकार है तो सरकार ये देखती है कि हम कैसे मदद कर सकें, हम लोगों को कहाँ परेशानी है, उसके लिए क्या कानून बनाना है, उस कानून के द्वारा वो लोगों के समर्थन में काम करती है। और इसी तरह का चुनाव नुमाइंदा है और कोई परेशानी आती है तो उस व्यक्ति की फर्ज है, उसका फर्ज है कि वो लोगों के बीच रहे, उनका हाथ पकड़े, उनके दिल को छुए और उनके लिए काम करे। जिस तरीके से गठबंधन हुआ है और देखा जा रहा है कि भीड़ भी समूह भी बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? अब की बार चुनाव हम देख रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं लोकसभा से, चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी पूरे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और अब की बार लोगों में बड़ा क्रोश है। हमें मोदी सरकार को, ये निकम्मी सरकार को भगाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उससे अब लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुमले लोगों के साथ किए हैं और अब की बार ये इंडिया गठबंधन जाग चुका है। लोगों को पता है कि महंगाई कितनी हो चुकी है, रसोई से लेके और गाड़ी के डीजल तक। तो अब की बार लोग धोखा नहीं खाएंगे और ये इंडिया गठबंधन इतनी उम्मीद से है कि पूरे भारी बहुमत से सातों की सातों सीटें हमारी दिल्ली में आएंगी, क्योंकि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है कि मोदी की सरकार को भगाना ही है और हमारे देश से हटाना है। आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, जयप्रकाश अग्रवाल पे पूरा भरोसा दिखाया, तो क्या कारण है कि उनको भरोसा दिखाया और किस तरीके से देखते हैं? जयप्रकाश जी एक बड़ी कर्मठ नेता है, बहुत साफ सुथरी छवि है उनकी। वो पहले भी 5 बार सांसद रह चुके हैं और लोगों की, किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो उनका जो उन्होंने कार्य करवाना है वो अपने फंड से भी करवाते हैं और अपने ही संसद में लोगों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी का है या वो किसी तीसरी पार्टी का है। उन्होंने अगर एक बार मन मिला लिया कि उनका काम कराना, उनका काम का समाधान निकालना है, तो वो काम उनका करवाते हैं, चाहे उन्हें अपने फंड से करवाना हो। उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है, किसी लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं है उनसे, जयप्रकाश अग्रवाल जी से किसी
की कोई शिकायत नहीं है। वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं और बड़ी कर्मठ और बड़ी मेहनती नेता हैं और बड़े ईमानदार नेता हैं। लोग उनकी छवि देखकर वैसे ही खुश हो जाते हैं जब उन्हें ये पता। चुनाव पास आता जा रहा है और जनसभा भी बढ़ती जा रही है, समर्थन बहुत अच्छा अपार मिल रहा है, क्या कहेंगे? तो लोग दुखी हैं। मैंने अभी आपको गिनाया, रोजगार नहीं है, लोगों के घर में रोटी नहीं है, बच्चे निठल्ले घूम रहे हैं, महंगाई की मार से पीड़ित है सब आदमी। सरकार कहाँ है? कोरोना काल आया, 2 साल पीड़ित रहे सब, सरकार कहाँ है? किसान मर गए 800 दिल्ली के बॉर्डर पर, सरकार कहाँ है? वो बच्चियाँ 6 महीने साल भर यौन शोषण से पीड़ित गुहार करती रही, एजिटेशन करा, कहीं सरकार दिखी? किसी के दिल में दर्द है उनके लिए? यही सवाल है। इसीलिए आज लोग गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उसको नकार रहे हैं। बहुत बहुत जय जवान जय किसान की बात करते हैं। दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक ही आवाज़ है। जो पिछले 10 साल का कुशासन मोदी सरकार का रहा, उससे लोग त्रस्त हैं। आप देखिए, रात के 8:30 बजने वाले हैं, यहाँ 6 बजे से लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें जिन्हें घर जाके खाना बनाना है, लेकिन वो अपने प्रिय नेता श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को सुनने के लिए बैठे, क्योंकि उन्हें पता है श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने अपने 5 कार्यकाल में जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से इस बार अगर उन्हें जिता के भेजते हैं तो गांधी विहारी नहीं, पूरे आदर्श नगर विधानसभा और चांदनी चौक लोकसभा की काया पलट कर देंगे। अपना जो चांदनी चौक क्षेत्र है, प्रदीप खंडेलवाल जी और जयप्रकाश अग्रवाल जिनके लिए महत्व, क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? देखिए, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के बारे में बताना तो सूर्य को दिया दिखाने लायक के समान होगा। और जहाँ तक प्रवीण खंडेलवाल जी की बात है, अगर श्री हर्षवर्धन जी यहाँ से काम कर देते तो उनको शायद मोदी सरकार रिप्लेस नहीं करती। और जहाँ तक इन दोनों की आपस की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल जी 40 साल से राजनीति में हैं और 5 बार वो सांसद रहे हैं। जो उन्होंने सांसद के रूप में हमारे इस दिल्ली के लिए विकास कार्य करे हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से प्रवीण खंडेलवाल जी उनके आगे कहीं भी नहीं ठहरते। दिल्ली का प्रतिबिंब मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो अब यहाँ पर आए और आपने यहाँ के प्रोग्राम को कवर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने देखा कि यहाँ पर बहुत पब्लिक थी, बहुत लोग आए थे। ये जो पब्लिक है और जो लोग यहाँ पर आए थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी को देखने आए थे, उनको सुनने के लिए आए थे। हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो उनके द्वारा सुनने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। आपने देखा कि कल हमारे राहुल गांधी जी अशोक विहार में आए थे तो वहाँ पर कितनी भीड़ थी वहाँ पर, और राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। और आने वाली 4 जून को आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जयप्रकाश जी की बात बड़े ध्यान से लोगों ने सुनी जी, और उन्होंने बहुत से आरोप जिस तरीके से साबित किए या उन्होंने बात करी, क्या कहेंगे कि जो अभी केंद्र में सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जो केंद्र में जो सरकार है वो क्या करती है, वो सिर्फ कुछ लोग जो अडानी अंबानी है, इस तरह के जो लोग हैं 20-25 लोग हैं पूरे देश में, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। वो किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ज़मीन पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया उन्होंने 10 साल में जो आज पब्लिक के बीच में जाकर वो ये बोलें कि भाई हमने देश में ये काम किया, पब्लिक के लिए ये काम किया। ना तो उन्होंने कोई शिक्षा की कोई सुविधा दी है, ना उन्होंने कोई गरीब आदमी है उसको कोई नौकरी नहीं दी है। सबसे बड़ी हमारे देश की जो आर्मी है, तो उसके लिए उन्होंने जो ये कार्य किया है कि भाई 4 साल में सिर्फ नौकरी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग अपने पूरे परिवार को छोड़कर आर्मी में जब आते हैं तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते थे हमेशा कि हमारे पीछे हमारी सरकार है। अगर हम वो शहीद भी अगर हो जाए तब भी उन्हें विश्वास था कि हमारी सरकार हमारे घर के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल की कोई प्रॉब्लम हो या किसी अन्न की कोई प्रॉब्लम हो या कोई वेतन की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हर तरह से हमारी सरकार देख लेगी। लेकिन मोदी सरकार ने तो ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। और जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये इसको निरस्त कर दिया जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा, और जो पहले जो चलती थी उसी तरह से वो चलेगी। कि उसके बाद उन लोगों के भी होश फाख्ता हो गए। केवल 4 दिन के प्रचार के अंदर जब डिब्बे खुले तो सबसे ज्यादा वोटों से मैं गांधी विहार से जीत के गया।